अच्छा जी, अब जो हमारे पास क्या है टॉपिक है ना जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, आज बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये जानना सबके लिए जरूरी है। आज दुनिया आलमी वबा की तैयारी का दिन मना रही है। बचाव का, वबा नहीं, वबा से बचाव का। से पहले उससे निपटने के लिए क्या तैयारी होनी चाहिए, इसका दिन मनाया जा रहा है। काफी सारी चीजें जी, एंडेमिक होता है, पेंडेमिक होता है, मतलब काफी सारे इस तरह की बीमारियां आती हैं। आपको याद है 2020, अब तो 5 साल हो जाएंगे 2025 में, लेकिन 4 साल पहले, आई रिमेंबर फरवरी में सदफ पहले तो खबरें आना शुरू हुई थी, फरवरी में पाकिस्तान में पहला केस रिपोर्ट हुआ था। इतनी जल्दी 5 साल गुजर गए भाई, क्या हो गया। कोविड-19 आया था तो उस वक्त सब पैनिक कर गए, सड़कें पे सन्नाटा, फिर लोगों का जो सिचुएशन थी, दुनिया भर में हलाकतें, फिर वैक्सीन का बनना। तो आज जो है वो इस तरीके से ये दिन मनाया जा रहा है। और आप ये सोचिए कि वैक्सीन इतनी जल्दी बनी थी, वरना नॉर्मली क्लिनिकल ट्रायल्स में भी टाइम लग जाता है, काफ़ी टाइम लग जाते हैं और काफ़ी टाइम के बाद होता है। तो क्या करना चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर सईद खान साहब, जो उस ज़माने से यानी कि कोविड के ज़माने से हमें वक्त देते आ रहे हैं। तो सईद साहब, आप तो हर गुजरते दिन के साथ जवान होते जा रहे हैं। क्यूरियस केस ऑफ सईद अहमद खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। जिस तरह आपने कहा कि वबा की तैयारी करनी चाहिए, तो इसलिए हम हर वक्त तैयार रहते हैं, कोशिश करते हैं कि तैयार रहें। अच्छा सईद साहब, ये नजर लगा दी है किसी ने आपको, लेकिन तो माइक आपका थोड़ा सेट करना पड़ेगा। तो हम बुलवाते हैं जी किसी को, आके जी काइंडली का माइक देख लें। को बुलवाते हैं और फिर आपकी आवाज कनेक्ट करवाते हैं नाज़रीन से। कोविड की मेमोरीज थोड़ा सा ताज़ा करते हैं। कोविड में ये हुआ कि अच्छा, हम उस वक्त ये समझ रहे थे कि क्योंकि मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब उस तरह की वबा नहीं आएंगी। आपको याद है 1908 में गालिबन स्पेनिश फ्लू आया था, जी, जिससे बताया जा रहा था सैकड़ों अमवात हुई थी। और उस वक्त की जब आप पिक्चर्स देखें तो आपको ऐसे ही मंजर दिखते हैं जिसमें लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं, डिस्टेंस रखा हुआ है। जब कोविड आया था कि उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम ये म्यूटेट होकर इसकी जो स्ट्रेन्स बनेंगी, ये आहिस्ता आहिस्ता फिर काबिल बर्दाश्त हो जाएगा ये लोगों के लिए। सईद अहमद खान साहब, सर आप फरमाइए। जी, जिस तरह आपने बताया कि स्पेनिश फ्लू आया था 1918 में और एक साल में 50 मिलियन लोगों की अमवात हुई थी और वक्त गुजरने के साथ तकरीबन 100 मिलियन की तादाद बढ़ गई। कोविड जब आया, अभी आप 5 साल हो गए जिस तरह आप बता रहे हैं, तो उसमें 2-4 चीज़ें बहुत अहम थी कि जो तैयारी की निस्बत के वैक्सीन की ने बहुत अहम रोल प्ले किया और अमवात काफ़ी हुई। लेकिन अगर हम कंपेयर करें पिछले पेंडेमिक से, तो इसमें तकरीबन 7 मिलियन वर्ल्ड वाइड अमवात हुई, कंपेरिजन टू 100 मिलियन, और अभी ये 7 मिलियन, तो काफ़ी तादाद ज़्यादा थी लेकिन बनिस्बत पिछले पेंडेमिक के बहुत कम थी। लेकिन सईद साहब, हमने सीखा क्या? अब फ़र्ज़ करें उस वक्त हम ये समझ बैठे थे जी अब तो बड़ी तरक्की हो गई है मेडिकल साइंस की, अब बड़ी आसानी से निपट लेंगे, कोई भी वबा आएगी। पहली बात तो आएगी नहीं। जो बिल गेट्स हैं वो फिर से इस बात के इशारे दे रहे हैं कि फिर से इस तरह का कोई जो है एपिडेमिक पेंडेमिक आ सकता है। तो तैयारी का मतलब क्या होता है? बिल्कुल, वबा आना बंद नहीं हो सकता क्योंकि ये चोली दामन का साथ है। जब तक इंसान रहेगा तो जरासीम आस पास से होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है, ज़्यादातर जो वबाएँ हैं वो एनिमल से आती हैं। 80% जो हमारे अमराज हैं ह्यूमन के, वो एनिमल सोर्स, ज़ूनोटिक इन्फेक्शन है। तो लेबॉर्ट्रीज पे रिसर्च होता है और या वैसे ही भी इस तरह जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जिन एनिमल से हमारा कांटेक्ट होना नहीं था, हम क्लोज कांटेक्ट में आए, तो वहाँ से वो एनिमल्स से वायरसेस आ रहे हैं और ये वबा। तो हमारी तैयारी ये होनी चाहिए कि हम एक तो प्रिवेंशन पे ज़रा फोकस करें कि ये जितनी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है इसमें हम कांटेक्ट को मिनिमाइज़ करें अपना, फिर अपने सेहत पे तवज्जो दें। अपना इम्यून सिस्टम वक्त के साथ साथ वीक होता चला जा रहा है। जितनी ज़्यादा जो हम ग़िज़ाई जो हमारी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है। फिर वैक्सीन पे फोकस, जिस तरह US में एक और वबा की तैयारी हो रही है, H5N1 या बर्ड फ्लू जो है, ये सिर्फ बर्ड्स में होता था, फिर ये कैटल्स में आया और अब तकरीबन 100-150 केसेस इसके ह्यूमन में डिटेक्ट हो चुके हैं H5N1 के। सारे ऐसे हैं, H1N1 फिर H5N1। तो इसकी अभी प्रिडिक्शन हो रही है कि इस पे तैयारी, और वो ऑलरेडी कर रहे हैं। अब वो हमसे कई गुना आगे हैं, तो हमें भी इस तरह तैयारी करनी चाहिए कि सर्वेलेंस हो, हम बाकायदा वक्त से पहले इसकी डिटेक्शन हो, प्रिवेंशन हो। क्या चीज़ सर्वेलेंस में है कि जिस तरह बर्ड्स में है इसकी डिटेक्शन हो, हमारा सोर्स इसका एनिमल है, तो एनिमल बजाय कि ह्यूमन में पहले आए। हमें ये तो बहुत आप लार्ज स्केल की बात कर रहे हैं ना। हम एयरपोर्ट पे क्या कर सकते हैं? हम सालाना क्या टेस्ट ऐसे करवा सकते हैं? मास्क पहन के रहे, क्या करें? इस वक्त जो हमारे पास काफ़ी अच्छा सिस्टम है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, NIH है, तो ये ऑलरेडी इस पर स्टेप ले रही है। जो वबा मैंने जिक्र किया, इसके ऑलरेडी
डाउ यूनिवर्सिटी में भी इस वक्त पब्लिक हेल्थ लैब इस्टेब्लिश है, तो वो हम रूटीन सर्वेलेंस कर रहे हैं, हम अपने टेस्ट कर रहे हैं एयरपोर्ट पे, तब मतलब ज़रूरी होगा कि जब केसेस आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त वो साइलेंटली अपने सर्वेलेंस कर रहे हैं और डिटेक्शन कर रहे हैं, तो इसको मज़ीद स्ट्रेंथन करना चाहिए। सही साहब, मुझे एक चीज़ बताइए कि पहले ये होता था, ये जितनी भी हमारे पास काबिल इस्तेमाल वैक्सीन हैं उनके बनने में वक्त लगता है। आपको पता है कि एक प्रोसीजर है कि उसके पहले एनिमल ट्रायल्स होते हैं, फिर उसके बाद ह्यूमन ट्रायल्स भी रेसेस के हिसाब से होते हैं कि जी हो सकता है कॉकेशियंस पे इतने ना हो, एशियंस पे ज़्यादा उसका असर हो, अफ्रीकन्स पे कम हो, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं और इसमें साल नून लगते हैं। ये जब कोविड की वैक्सीन आई थी फ़ौरन ही, तो आपके जहन में सवाल नहीं उठा था कि विदाउट ट्रायल आ गई है, इसका पता नहीं हो सकता है साइड इफेक्ट्स क्या हों, असरात क्या हों? देखिए, एक चीज़ का फ़ायदा और नुकसान हमें कंपेयर करना चाहिए। जिस तरह मैंने आपको एक मिसाल दी कि स्पेनिश फ्लू में कितना नुकसान हुआ था और कोविड में कम नुकसान हो, तो इसका जो मेजर इफेक्ट है वो वैक्सीन है। तो आप सही कह रहे हैं, कुछ इसके नुकसानात होंगे लेकिन इसका फ़ायदा कई गुना ज़्यादा था। तो बेनिफिट्स वर्सेस रिस्क जो है उसको हम देखें, और ये ऐसे जल्दी नहीं आई थी, आप एक साल लगा, इसे साल भी लगे थे, और दूसरा इसके ट्रायल, क्योंकि ये mRNA वैक्सीन है तो इसके ट्रायल ऑलरेडी हो चुके थे। अमेरिका में तो दूसरे कंट्रोवर्शियल सूरत हाल बन गई है। वो कहते हैं जी हमें बहुत सारे इस वैक्सीन की वजह से इश्यूज होने शुरू हो गए। वहाँ पे वॉइसेस काफ़ी लाउड एंड क्लियर होते हैं, वहाँ पे लोग आज़ादी इजहार का वहाँ काफ़ी लोग वैक्सीन नहीं लगाते। मतलब अमेरिका में बहुत सारे जो 9 बेसिक वैक्सीन है उसके खिलाफ भी लोग काफ़ी कैंपेन चलाते हैं। तो अमेरिकन जो सोसाइटी है वो काफ़ी ओपन है और वो पूरा मतलब अपना राइट रखते हैं कि इसको वैक्सीन नहीं लगाते। लेकिन अगर हम जिस तरह मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ कि इस पर हमारी सोसाइटी में तो लाजमी वैक्सीन इसलिए ज़रूरी है कि बेतहाशा बीमारियाँ हैं, अगर आप वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो प्रिवेंशन के और हमारे पास चॉइसेस बहुत कम है। या तो सोसाइटी ऐसे क्लीन और क्लियर हो कि आपकी आबो हवा सही हो, साफ़ सुथरा माहौल हो, इतनी कंजेशन ना हो, तो उसमें तो आपके पास चॉइसेस हो सकते हैं। लेकिन वैसे एक बात ये है कि मैं तो सोच रहा था मैं भी चल के कैंपेन चलाऊं वैक्सीन के अगेंस्ट। क्यों भाई? आई गॉट वैक्सीनेटेड इन सितंबर, इन्फ्लुएंजा, नाम नहीं लूंगा किस कंपनी की थी, लेकिन उसके बाद से मैं 2 दफ़ा भी नज़ले जुकाम का शिकार हो चुका हूँ। हाँ, देखिए, हालांकि डिस्पाइट टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस, यू नो सर, मैंने ये सुना है जो फ्लू वैक्सीन है ये आपको 40 to 60% जो है वो आपको असर करती है, बाकी आप उससे मुतासिर हो सकते हैं। और वो सिर्फ एक वायरस नहीं होता, वो कई तरह के वायरस, लेकिन सिवियरिटी नहीं होती। मेरी तो आवाज़ें चेंज हो गई। मुझे जो हर हफ्ते हो जाता था उसमें उतनी सिवियरिटी नहीं है। देखिए, काफ़ी अच्छी एग्जांपल है, लेकिन इसमें बहुत सारी जो आपने इशारा किया कि ये वायरस बहुत जल्दी चेंज होता रहता है, म्यूटेट होता है। ये RNA वायरस है, तो इसमें बहुत सारे फ्रेम शिफ्ट और चेंजेस आती रहती हैं। दूसरा है कि इसके साथ मिलते जुलते और बहुत सारे वायरसेस हैं। रेस्पिरेटरी जो वायरसेस है उसका काफ़ी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो अगर आपने फ्लू के अगेंस्ट आपको फ्लू शॉट लगा है, उससे खास वायरसेस के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन मिली होगी, लेकिन उससे मिलते जुलते वायरस के अगेंस्ट आपको आजकल वैसे इनके इन्फ्लुएंजा की सबसे अच्छी वैक्सीन है कौन सी? हमारे यहाँ तो वैक्सीन का बहुत कम कल्चर है, क्योंकि यहाँ पे लोग वैक्सीन लगाते नहीं है। लेकिन एबिट की भी आती है। हाँ, ये अच्छी कंपनीज की है, लेकिन ये है कि हमारे पास अपडेटेड वर्जन होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये तो पिछले साल का हमारे पास पता चले कि अपडेटेड वर्जन वो उसकी इसके बेस से आपको पता चलता है कि ये कब किस साल की ये वैक्सीन है और ये कितने करंट ईयर की होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, ये है कि अब जितना, क्योंकि ये वायरस आपस में मिक्स होते रहते हैं, तो अगर आपके पास लेटेस्ट वैक्सीन अवेलेबल है तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। और 100% फिर भी श्योर नहीं, क्योंकि मिलते जुलते वायरस बहुत सारे फैल रहे हैं। तो इसलिए हमें इनफरादी तौर पे कोशिश करनी चाहिए कि खुद प्रिवेंशन पे फोकस करें, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें, और गवर्नमेंट लेवल पे बड़े पैमाने पे सर्वेलेंस सिस्टम होना चाहिए कि अलार्म सिस्टम हो, बिफोर टाइम जो है वो पता चल जाए फौरी, ताकि वो कंटेनमेंट हो सके। और जहां कोविड ने इतना दुनिया भर में नुकसान किया था, पाकिस्तान उन ममालिक में से था जहां उतना नुकसान नहीं हुआ, और हम तो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ गए थे। हमने जो एक अच्छी आदत सीख ली थी कि बार बार हाथ धोना, हाथ को अच्छे से साफ करना, डिस्टेंस रखना, मास्क पहनना, हमने सीखी थी। ये सिर्फ हमने सीखी थी, वरना कारोबार आपको पता है दुकानें शटर खोल के हर्ड इम्यूनिटी की तरफ चले गए। मीडिया ने बहुत काम किया। इसी तरह हमारी वैक्सीन प्रोडक्शन पे काम होना चाहिए कि हमने इंडिजिनस वैक्सीन बनाए ताकि जो शकूक शुबहात लोग हैं वो खत्म हो, वैक्सीन हमारे यहाँ खुद बने। चले जी, थैंक यू सो मच जनाब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।